हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी एमसीक्यू देखेंगे ग्रामर के। और अपनी अगर आप ईटीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईटीटी केडर की या फिर किसी और की मास्टर केडर की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। तो समय नष्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलकर और सुनकर प्राप्त की जानकारी क्या होती है? वो जानकारी जो हमें बोलकर और सुनकर मिलती है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। हमें पता है कि हमें दो प्रकार से जानकारी मिलती है। एक तो लिखित मिलती है, जो हमें लिखकर मिलती है। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये लिखे हुए हैं, तो ये लिखित जानकारी है। जो हम बोल कर सुनकर मिलती है वो मौखिक होती है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त और कौन सी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं? तो ये तो हम सब जानते हैं, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है। और भी भाषाएं हैं, जैसे मराठी है, नेपाली है, कोंकणी है। नोट कर लीजिए, मराठी, नेपाली और कोंकणी है जो देवनागरी में लिखी जाती हैं। अगर इनके क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। अगर नहीं आते तो आप इनको नोट करते जाइए। कौन सी भाषा व्याकरण समस्त होती है? वो कौन सी भाषा है बेटे जो व्याकरण समस्त होती है? उसको क्या नाम दिया गया है? मानक भाषा। मानक भाषा ऐसी भाषा है जिसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह दो होते हैं, अंग और आहा। इनको ऐसे लिखते हैं, अ के ऊपर सिंगल बिंदी अंग बोला जाता है और यहाँ पे दो होती हैं तो आहा। ये दो हिंदी में अयोगवाह गिने जाते हैं। नेक्स्ट है, मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्वर तो हमें सबको पता ही है कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? स्पर्श हैं, अंसंत हैं और ऊष्म व्यंजन हैं। कौन से वर्ण कंठ तालु से बोले जाते हैं? ये सारे वर्ण आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि कोई भी वर्ण पूछा जा सकता है। कंठ तालु वाले मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने ऐड कर लिया क्वेश्चन। कंठ तालु से बेटे बोले जाते हैं ए और ए, छोटी ए और बड़ी ए। इसको ऐसे लिखेंगे, छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है, ये दोनों हैं जो कंठ तालु से बोले जाते हैं। ओके। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर बोला जाता है। अगर वहाँ पे ऑप्शन आ जाए ध्वनि, तो आपने ध्वनि को नहीं टिक करना, ध्वनि इसका उत्तर नहीं आता। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो वो वर्ण या अक्षर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं जो वो 5 प्रकार के माने जाते हैं। कई बार उत्पत्ति वर्ड यूज़ करते हैं, कई बार स्रोत वर्ड यूज़ किया जाता है कि स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो भी 5 ही आएगा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशिज, विदेशी और संकर शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य में प्रयोग शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयोग शब्द क्या कहलाता है? तो उस शब्द को हम कहते हैं पद। वाक्य में प्रयोग शब्द है जो, उसे पद कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो नीति का विशेष ज्ञाता हो। ये आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से मैंने क्वेश्चन लिया है। नीति विशारद, जो नीति का विशेष ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? नीति विशारद कहते हैं। जो प्राणी थल और जल दोनों में रहता है उसे क्या कहते हैं?
जो प्राणी जल और थल दोनों में रहता है उसे क्या कहते हैं? उभयचर। उभयचर होता है जो जल और थल दोनों में रहता है। तो ये आपके थोड़े से प्रश्न उत्तर थे। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं, आपको लगता है कि आप इससे आपकी कोई नॉलेज इंक्रीज़ हुई है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।